माँ ब्रह्मचारिणी यानी कि पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया था। देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू की। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही जीवन बिताया। 100 वर्षों तक उन्होंने जमीन पर रहकर शाक पर जीवन निर्वाह किया। 3000 वर्षों तक उन्होंने टूटे हुए बेलपत्र खाकर शिवजी की आराधना की। इसके बाद उन्होंने पत्तों का सेवन भी त्याग दिया। उन्होंने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या की। जब उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। इस कठोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, जिसे देखकर देवता, ऋषि और मुनि भी चिंतित थे। देवता, ऋषि और सिद्धगणों ने देवी की तपस्या की सराहना की और कहा कि आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की, यह आपसे ही संभव था। उन्होंने देवी को आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी उन्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तत्पश्चात उन्हें तपस्या छोड़कर घर लौटने का आदेश मिला और जल्द ही उनके पिता उन्हें लेने आ गए, जिसके बाद शिवजी से उनका विवाह हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की ये कहानी जीवन के संघर्षों में दृढ़ता और मन की एकाग्रता का महत्व बताती है। उनकी पूजा से भक्तों को संयम, आत्मविश्वास और सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने हजारों वर्ष तक फल फूल, शाक और बेलपत्र खाए और अंत में पत्तों का सेवन भी बंद कर दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार भी रहकर तपस्या की और इस दौरान उनका शरीर कमजोर हो गया। उनकी इस अद्भुत तपस्या से देवता और ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह शिवजी को पति के रूप में प्राप्त होंगे और उनका यह तप देवताओं के लिए भी अनुकरणीय था। जय माँ ब्रह्मचारिणी।